डीआरडीओ सेप्टेम 11 का कट ऑफ इस बार सबको शॉक करने वाला है। इसके कई रीजंस हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न में अचानक बदलाव होना, नंबर ऑफ वैकेंसीज का कम आना पिछले वैकेंसीज के कंपैरिजन में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम सभी लोग समझेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 11 के लिए जो 23 मार्च को टीयर 1 एग्जामिनेशन हुई थी, इसके कट ऑफ कितने जा सकते हैं इसके बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि डीआरडीओ ने ऑफिशियल आंसर की को भी रिलीज कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर की को देख करके कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इसके बारे में आप सभी लोग जान चुके होंगे, और नहीं अभी तक देखे हैं अपना आंसर की तो डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप सभी लोग वहां से चेक कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स आए हैं। ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे यूट्यूब पर भी और ऐप पर बैच में, उन सभी कैंडिडेट ने अपना अपना मार्क्स को हमारे साथ साझा किया है। तो उस बेसिस पर मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक कट ऑफ बना देते हैं, कट ऑफ का वीडियोस, जिसमें आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट भी थे कि सर बताइए कितना जा सकता है कट ऑफ एक टेंटेटिव। अब चूंकि हमारे साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं यूट्यूब पे भी ऐप पे भी, तो नंबर्स में ठीक ठाक स्टूडेंट रहते हैं, तो एक टेंटेटिव आइडिया लगाई जा सकती है कि कितना कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझते हैं। अगर आपका स्कोर 100 से 110 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं रियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर और एक ऐसा हिडन फैक्टर जो 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आप एक बड़ा चांस को मिस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पेपर के लेवल को समझ लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर जो है 2 शिफ्ट में हुए थे। पहला शिफ्ट आफ्टरनून वाला था और दूसरा शिफ्ट इवनिंग वाला था। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें ना तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन अगर हम लोग शिफ्ट वाइज पेपर के लेवल की बात करें तो आफ्टरनून वाले जो शिफ्ट थे उसमें पेपर इजी थे, लेकिन इवनिंग वाले जो शिफ्ट थे उसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी भी थे। तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंसेस देखने को मिलता है, इसीलिए यहां पर नॉर्मलाइजेशंस भी होने की चांसेस है और होंगी भी। अगर एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट ने 75 से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और इसी डेटा के बेसिस पर मैं आपके लिए एक रियलिस्टिक एनालिसिस प्रिपेयर किया हूं बिना किसी फेक हाइप के। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकती है ये 105 से 112 तक जा सकती है। साथियों, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने 118 मार्क्स तक भी स्कोर किया है, 116 मार्क्स तक भी स्कोर किया है, जिन्होंने अपना अपना बेसिकली स्कोर को साझा किया है, हमारे साथ शेयर किया है। तो कुछ कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनको 118 तक भी मार्क्स आई हुई है। लेकिन अगर एवरेज बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो कितना कट ऑफ जा सकती है, 105 से 112 तक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है पूछेंगे कि सर पोस्ट वाइज कट ऑफ बता दीजिए। साथियों, लगभग में पोस्ट वाइज भी कट ऑफ की अगर बात करें तो इसी के आसपास रहेगा, 1 और 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंसेस आप सभी को देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बेसिकली कट ऑफ की अगर बातें करें तो। वहीं पर अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 100 से लेकर के 105 तक जो है कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम लोग SC ST की बात करें तो यहां पर जो है आपका 90 से 100 के बीच में जो है कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। साथियों, यहां पर मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर नॉर्मलाइजेशंस में मार्क्स ऊपर गए तो कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकती, इसीलिए सिर्फ मार्क्स देखकर खुश नहीं होना है, स्ट्रेटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका मार्क्स जो है इस रेंज में है तो देन आप श्योर हैं कि आपका टीयर 2 के लिए बेसिकली आपको कॉल आ सकती है, और आपको टीयर 2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस की शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट
बात कि सेफ स्कोर सर क्या है, मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। साथियों, अगर आपका मार्क्स जो है ना 105 प्लस है, देन आप जो है ना हाईली सेफ जोन में हैं, आपको बेसिकली कॉल आएगी ही टीयर 2 के लिए। और 95 से अगर 105 के बीच में है तो आप सेफ हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है नॉर्मलाइजेशंस वगैरह पे डिपेंड कर सकता है। और अगर आपका मार्क्स 85 से 95 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, क्योंकि 75 से 85 90 मार्क्स तक स्कोर करने वाले कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने मार्क्स को शेयर किया है। तो आप अपने आप को बॉर्डर लाइन कैटेगरी में, बॉर्डर लाइन जोन में रख सकते हो। तो बेसिकली आपका अगर स्कोर 90 प्लस है, 90 से एबव है, तो 90 से प्लस तक के कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए बुलाना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आप सभी लोगों को हमने पूरा क्लियरिटी के साथ आप सभी को बता दिया है। तो अगर आपका मार्क्स जो है 90 प्लस है तो देन आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को एक बात सच कहूं, यहां पर मोस्ट स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए साथियों, होती क्या है कि टीयर 1 एग्जामिनेशंस को बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन टीयर 2 में मामला फंसता है बहुत सारे कैंडिडेट का, क्योंकि एक तो टेक्निकल पेपर होती है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते हैं या प्रिपरेशंस नहीं किए हुए होते हैं, जिस वजह से हमने कई स्टूडेंट को ऐसा भी देखा है कि टीयर 2 तो इजीली क्वालिफाई कर लिया, लेकिन टीयर 2 में उनका सिलेक्शंस नहीं हुई। तो आपको जो है समय से पहले प्रिपरेशंस की शुरुआत कर देनी चाहिए और प्रिपरेशंस बेहतर ढंग से करनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना चाहिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, रिजल्ट का वेट करते रहते हैं और इसी वेट में टीयर 2 की प्रिपरेशंस डिले कर देते हैं, जबकि स्मार्ट स्टूडेंट अभी से ही नेक्स्ट फेज की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि टीयर 2 क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखिए साथियों, इसको मैं पॉइंट वाइज आप सभी को बता सकता हूं कि नंबर 1, आप सभी लोग जो है ना पीवाईक्यू पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्योंकि डीआरडीओ में बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं रिपीट होते हैं और सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है, नहीं डेली तो अल्टरनेट डे पे आपको लगाना है, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको एनालिसिस करिए, देखिए आपका मार्क्स जो है कितना आ रहा है, और प्लस जिस क्वेश्चंस का आंसर आपका गलत हो रहा है वो गलत होने का रीजन क्या है, अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए और उसको स्ट्रांग करिए, क्योंकि वो आपका जो वीक टॉपिक है उसको अगर आप स्ट्रांग करेंगे वही आपका सिलेक्शंस का वजह भी बनेगा, इसीलिए उसको आप स्ट्रांग कर लीजिए, नहीं तो वीक टॉपिक ही आपका रिजेक्शन का भी रीजन बन सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका वीक टॉपिक को रिजेक्शन का वजह बनाना है या फिर सिलेक्शंस का वजह बनाना है, अपने ये चीजें आप सभी को कर लेना है, ठीक है, क्लियर होगी बातें। अब आप जो है ना नेक्स्ट 20 से 25 डेज का प्रिपरेशंस पूरा प्लान बना लीजिए और प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बातें यहां तक सबको। और अगर आप जो है सीरियसली टीयर 2 को क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने एसके ट्यूटोरियल में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड बैच को भी लॉन्च किया है, जिस बैच के अंदर जो है ना आप सभी को कंप्लीटली जो है यहां पर क्लासेस जो है मिलेंगे। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री लेवल पे फॉर्म को अप्लाई किया था या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग पोस्ट से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है और टीयर 2 के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, देन आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा और ऐप में बेसिकली यहां पर लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच जो है ऑलरेडी शुरू कर दी गई थी बहुत पहले ही, जब टीयर 1 के बैच लॉन्च हुए थे उसी वक्त ही, तो बीच बीच में क्लासेस हुआ करती थी टीयर 2 वाले बैच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे प्रिपरेशन करना चाहते थे टीयर 2 का। लेकिन अब जो है टीयर 1 एग्जामिनेशन हो चुकी है तो अब जो है इसमें क्लासेस जो है टीयर 2 का क्लासेस चलेगी और ऑलमोस्ट जो है क्लासेस 60% से 70% हो भी चुकी है टीयर 2 का खत्म। तो
आप लोग अगर अब जुड़ते हैं बैच में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी हो चुकी है क्लासेस, और अपकमिंग डेज में जो लेक्चर्स होंगे वो आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, क्लासेस होती है लाइव क्लासेस। ठीक है, तो इस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप सेफ हो या फिर नहीं हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए जो है इस तरह का वीडियोस जो है मैं अपकमिंग डेज में इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ लाते रहूं। मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक, एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सेलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.